श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री गणेशाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरिञ्चनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालु भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसाय स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वक्षसाय श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोही
बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की हर सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की मेरे राम। तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किए जिनके पद वंदन किए जिनके पद वंदन किए नासत बीर अनेक नासत विघ्न अनेक नासत बीर अनेक। बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की वृंदावन धाम की श्री रामलला सरकार की अयोध्या धाम की सरजू मैया की ग्राम देवता की ग्राम देवी की संत समाज की पृथ्वी माता की गौ माता की भारत माता की वीर बजरंगबली दादा की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल व्यापराध पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट सा बारंबार साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट कोट सा नमन करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज तृतीय दिवस और विगत 2 दिनों की भांति आज भी हम सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय में भगवत नाम का संकीर्तन करके सबसे पहले अपने मन और वाणी को हम पवित्र करें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा हम बड़े प्रेम और बड़े भाव से श्रवण करें। जो सज्जन वृंद हमारे श्रोता बंधु अभी थोड़ा विलंब में है, निवेदन है कि वो शीघ्रता कर पंडाल कक्ष में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से खूब प्रेम से भगवत संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे करार बिंदेन पदारविंदम मुखार बिंदे बिंदेशियंतम बटस पत्तस बालम मुकुंदम मनसा स्मराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत में ते जीवे पिबस्वा मृत में देवो गोविंद दामोदर माधवे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद सभी गाइए खूब प्रेम से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय हो सुखाव सानिध में उसारम दुखाव सानिध में उगेयम देहावसाने ईद में वजाप्यम गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर गोकुले गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृत में देव जिह्वे पिबस्वा मृत में दे गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे जय हो गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, वीर बजरंगबली दादा की, हर हर महादेव। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई गाई। जय हो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा दासा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से प्रश्न किया गया, बाबा आप कहते हो कि राम न सकहि नाम गुण गाय। हनुमंत जी हमारे कहाँ गए? हाँ बहुत थोड़ा और नजदीक आओ दूर हो जाते। हाँ हाँ नजदीक थोड़ा सा। हाँ ये और इधर खंभे के पास। हाँ ये हाँ बढ़िया। पीछे थोड़ा सा वो लाइट कम है तो भैया लोगों का चेहरा कम दिखाई देता है, और जब तक नजर से नजर मिले ना फिर हाँ। वो देखो हमारे वो भक्तराज भी बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब तुम्हें तो हम ना ही कुछ बोले कहा है, तुम्हें तो ना ही कुछ आदेश दे कहा है, चुपचाप बैठे रहो, नई काल से सोटा लेके बैठो। श्री राधे बड़ी सुंदर चर्चा दिमाग में आई। गोस्वामी जी से कहा गया, बाबा आप कहते हो कि राम न सकहि नाम गुण गाई। ध्यान से सुनो, अब बताओ का कहत रहे ना, हम का कहत रहे, यू बताओ। जिंदगी भर लेटिए जलोई को, कुछ अंदरों वाली लाइट जलाओ, छोड़ दो। अब ये 3 घंटा मेरा है, जहाँ जो कमी मुझे नजर आएगी वो मैं अपने आप करवा लूँगा। आप बिल्कुल मस्ती में बस साधु में हो, अन्य में थोड़ा इतना ही फर्क है। श्री राधे बड़ी सुंदर चर्चा है, बहुत काम की बात है। और लिखा है कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरामे, लेकिन कब? जब आरत अधिकारी जब पावे। जब आप के अंदर वो पात्रता होती है तभी हमारे शास्त्रों के गूढ़ रहस्य संतों के द्वारा निकलकर आप तक पहुंचते हैं। बाबा राम न सकहि नाम गुण गाई, आखिर राम जी का ही वो नाम है, तो राम जी से भी ज्यादा प्रभावी है वो।
अच्छा, एक बात और है, अन्य जितने भी भगवान हैं, भगवान के जो अन्य जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी नाम हैं, जो श्री कृष्ण का उपासक है वो श्री कृष्ण को इष्ट मानता है, श्री कृष्ण नाम का जप करता है। भगवान शिव के जो शैव हैं वो भगवान शिव का स्मरण करते हैं। लेकिन एक राम नाम ऐसा है कि हर देव को मानने वाले, हर इष्ट को मानने वाले राम नाम की महिमा, उन्होंने राम नाम की महिमा का उन्होंने भी गुणगान किया। मीरा है कृष्ण दीवानी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन मीरा जी के पदों को उठाकर देखिए तो जब राम नाम के महिमा का गुणगान करना होता है तो यद्यप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, लेकिन मेरो मन राम ही राम रटई रे, मनवा राम नाम रस पी ले। ये सब मीरा जी के पद हैं। सूरदास बाबा अपने बाल गोपाल कन्हैया लाल के अनन्य भक्त, कन्हैया के अतिरिक्त संसार में उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। एक बार तो श्री सूरदास बाबा जंगल से जा रहे थे, कहीं सत्संग में अकेले थे, जा रहे थे, रास्ता भटक गए। और रास्ता भटक गए तो संजोग से वो रास्ता एक सूखे कुएं की तरफ जा रहा था। हमारे लाला को लगा कि बाबा तो मेरा भी कुएं में गिर जाएगा। सो 5 बरस के बालक का रूप बना करके और आ गए, बाबा ये रास्ता गलत जा रहा है। बाबा की लाठी पकड़ ली, बाबा की लाठी पकड़ ली, चलो बाबा मैं आपको रास्ते पे कर देता। सूरदास बाबा समझ गए इस बियाबान निर्जन वन में साधारण बच्चा तो हो नहीं सकता, ये हो न हो मेरा लाला ही है। अब लाठी का एक छोर तो हमारे भगवान ने पकड़ लिया और एक छोर जो बाबा के हाथ में था, सो सूरदास बाबा धीरे धीरे हाथ खिसकाते हुए लाठी के पास में और पकड़ लिया हाथ कन्हैया का। कहा, ओ हो तुम मेरे सांवरिया हो, मेरे कन्हैया हो। भगवान ने एक झटका दिया, हाथ छूट गया। सूरदास बाबा ने कहा, लाला एक बात बताऊं, बड़े बलवान बनते हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। लेकिन लाला चलो लगा लेते हैं, शर्त लगा लो कि शारीरिक बल में तो आप हाथ छुड़ा लिए, लेकिन मन से मेरे जाओ तो सबल मैं जानू तो। मन से मेरे जाओ तो सबल मैं जानू तो। ऐसे अनन्य उपासक श्री सूरदास बाबा अपने संवरिया के। लेकिन जब राम नाम की बात आती है तो सूरदास बाबा भी राम नाम की महिमा गाते हैं। जो तू राम नाम चित धर तो, सूरदास बाबा के पद है। जो तू राम नाम चित धर तो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। जो तू राम नाम चित धर तो। नानक देव जी, रे मन राम सन कर प्रीत। श्री मलुकदास जी, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, और अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दाव रे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बच्चा चूक न जाना, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अब बाबा तुलसीदास तो पूछने क्या है भाई, वो तो अपने प्रभु श्री राम के उपासक है ही हैं। तुलसीदास जी ने राम 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 जी जपलो, जबलो तू न जपियो, एकदम आखिरी शब्दों में लेकर के चले गए। राम 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 जी जबलो तू न जपी हो,
तबलो तू कहूं जाए, लेकिन तिहु ताप तपिहो। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। तबलो तू कहूं जाए, लेकिन तिहु ताप तपिहो। तो भाई इस राम नाम की ऐसी क्या विशेषता है कि जो सारे मत के लोग एक साथ इस राम नाम का समर्थन कर रहे हैं। अब देखो, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की चर्चा आप श्रवण कर रहे हो, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पदावली में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी पद लिखा हो। नानक जी को देखो, कहीं नहीं मिलेगा। श्री मलुकदास जी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक राम नाम, आखिर इस राम नाम की क्या विशेषता है कि यहां सारे मत के लोगों का मत एक हो जा रहा है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है। संसार में बहुत प्रकार के वृक्ष होते हैं, लेकिन हर वृक्ष का अपना अपना फल होता है। आम के वृक्ष का आम फल है, आंवले का आंवला है। मतलब जितने वृक्ष हैं, जिस प्रकार के वृक्ष हैं, उनका केवल अकेला उसी वृक्ष का फल है। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये राम नाम रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका अपना कोई फल है ही नहीं। राम नाम को कल्पतरु, यह कल्पतरु है, और कल्पतरु का कोई अपना विशेष फल नहीं होता है। उसके नीचे जाओ, जो कामना कर लो, जो कल्पना कर लो, वही आपको मिल जाएगा, वही फल आपको मिल जाएगा। राम नाम को पकड़ लो, कृष्ण के उपासक हो। हे राम जी मेरे कृष्ण से मुझे मिला दो। शिव के उपासक हो, हे राम जी मेरे शिव से मुझे मिला दो। तो ये राम नाम को कल्पतरु, जो चाहो इस राम नाम से प्राप्त कर लो। कि दुई अक्षर को ई मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को ई मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया, जब तक रहे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को नाम मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते। आओ इस राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर हम चले श्री श्याम सुंदर जी की कथा में। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि जब अपने प्यारे भक्त परीक्षित की भगवान ने अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। ये लीला भगवान की अन्य किसी कुरुवंशियों की दृष्टि में नहीं आई, लेकिन बगल में कुंती मैया खड़ी थी, भगवान की अनन्य भक्त कुंती। और भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। अपने को कितना भी बन ठन के वो आ जाएं, कितना भी छुपा के आ जाएं, पर हमारे भक्त उनको पकड़ ही लेते हैं।
कुंती मैया ने भगवान की 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनी काचन्नम अज्ञातो छचिमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यसुधरा। बहुत विस्तार से हम लोग नहीं चल पाएंगे क्योंकि यात्रा हम सभी को आज बहुत लंबी करनी है। कल हमारे श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया लाला का जन्मोत्सव मनाना है, तो इसलिए समस्त कथाओं को कुछ को समास विधि से कुछ को विस्तार से लेते हुए सभी कथाओं को हम लोग स्पर्श करते प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही माता कुंती ने। जब माता कुंती ने भगवान को प्रणाम किया तो कन्हैया ने कहा, बुआ ये क्या कर रही हो, उल्टी गंगा बहा रही हो, हमेशा भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया ने कहा, लाला आज भतीजे को प्रणाम नहीं है, अभी तक ये बुआ भतीजे का खेल तुमने बहुत चला लिया और आपकी लीलाओं से हमें अब तक के जीवन में बहुत बार आपकी भगवत्ता का, आपकी सत्ता का, आपकी महत्ता का भान हुआ और जब जब मैंने समझा कि तू भगवान है, बस तब तब धीरे से आकर के कान के पास बुआ जी, और जहां ये रिश्ता जोड़ा बस सारा ज्ञान मेरा हर लेता था। लेकिन आज लाला तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलने दूंगी मैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आज भतीजे को नमस्कार नहीं है, अपितु इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस आदि परम पुरुष परमात्मा जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्विशेष है। एक बड़ी सुंदर बात मैया कुंती कहती है कि प्रभु अंतः वही अवस्थितम, जीव के अंदर भी आप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भाई उसी के अंश है ना, तो आप आंशिक रूप से जीव के अंदर भी बैठे हो और बाहर भी कोई कण ऐसा नहीं है कि जहां आपकी सत्ता ना हो, जहां आप ना हो। जीव के अंदर भी आप हो और बाहर भी आप हो, पर अलक्ष्यम, आश्चर्य की बात कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं जानती हूं कान्हा क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। ये अपना जो ये माया रूपी पर्दा अपने और भक्त के बीच में डाल दिया है और इस पर्दे को भी आप ही हटा सकते हो, वरना इस जीव का सामर्थ्य कहां जो इस माया रूपी पर्दे को हटा करके आपसे मिले। सरकार बड़ी सुंदर इस तरह से 26 श्लोकों में मैया कुंती स्तुति करती हैं। अंत में भगवान ने माता कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा, बुआ चलो जब तुम कहती हो कि मैं भगवान हूं तो भगवान का काम होता है वरदान देना, तो अब चलो मांग लो, वरदान मांगो। कुंती ने मांगा क्या? आंचल फैला दिया, प्रभु देना चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख दे दो। कुंती ने विचार किया। 5 वर्ष की कुंती तब से लेकर के और आज तक जीवन में कभी मैया कुंती के जीवन में सुख नहीं आया। 5 वर्ष का बच्चा माता पिता की गोदी को छोड़कर और किसी दूसरे ने गोद ले लिया हो तो हमारे ख्याल से उस बच्चे को उतनी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। महाराज कुंती भोज ने गोद लिया। बचपन से लेकर के कन्हैया आज तक मेरे जीवन में कभी सुख नहीं रहा और जब जब मेरे जीवन में दुख रहा तब तब मैंने
आपको वहां अपने सन्मुख पाया। मेरे 5-5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव हमेशा तत्पर रहते थे। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, दुर्वासा के उस प्रचंड क्रोध के शाप से आपने हर क्षण मुझको बचाया। जब जब मेरे जीवन में दुख रहा तब तब आप मेरे दुख में खड़े रहे। आज इस कुंती के जीवन में पहली बार सुख आया है कि मेरा बड़ा बेटा हस्तिनापुर का सम्राट बना। और जैसे मेरे जीवन में सुख आया कि आपने बोल दिया कि बुआ अब चलता हूं। इसलिए प्रभु मैं तो यही चाहती हूं कि सुख के माथे तिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम। मेरे लिए तो वो दुख करोड़ों सुख से भी ज्यादा है। कन्हैया मुझे दुख दे दो। पर विचार करो, कुंती ने दुख मांगा तो क्या भगवान दुख दे पाए? नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप कुछ मांगो अगर वो वस्तु उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहां से? भगवान तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उनसे बात बात में हम लोग कह देते हैं अरे भगवान ने बड़ा दुख दे दिया। लेकिन ये हमारी भूल है। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। वो देना भी किसी को दुख चाहे तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। वो तो आनंद के सागर हैं। एक दिन मैंने निवेदन किया था, वहां भी बताया होगा शायद, कि भगवान तो एक आजे भंडारी समझ लो उनको। जैसे किसी भंडारी को आप अपने यहाँ बुलाओ, किचन में भेज दो, भैया भंडारी चलो बढ़िया दिव्य पकवान बना करके मुझे खिलाओ। अब भंडारी महोदय किचन में गए, आप उनको जो मटीरियल दे दोगे वही आइटम वो बना करके आपको परोस देंगे। अब विचार करो कि भंडारी को किचन में भेज दिया, जो डिब्बा भंडारी उठाते हैं वो खलिए मिलता है कुछ नहीं किचन में, मटीरियल कुछ नहीं दिया, उनसे कहो लाओ मालपुआ खिलाओ, हाँ तो कहां से खिला देंगे? तो ऐसे ही भगवान हमारे हैं, आइजे भंडारी के रूप में। कर्म करके जो आप उनको दे दोगे, फिर वही जो मटेरियल आपने दिया है, फिर वही व्यंजन बना करके आपके सामने वो परोस देंगे। लो पाओ। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बात बात में हम लोग कह देते हैं अरे भगवान ने तो बड़ा दुख दे दिया, बेटे की तबीयत खराब हो गई, भैंस नहीं लग रही है, तमाम कर्जे से बोझ, भगवान ने बड़ा दुख दे दिया। भगवान ने नहीं दे दिया है, ये हमारे कर्मों का फल है। तो कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, भगवान नहीं दे पाए, और जब नहीं दे पाए तो वो भगवान कैसा कि उनका भक्त कुछ भी मांगे और वो दे ना सके। भगवान ने विचार किया मेरे भक्त ने दुख मांगा, मैं दे नहीं पाया, सो भगवान ने अपने आप को ही कुंती को आज दे दिया। बुआ चलो जो तुमने मांगा वो तो मैं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन आज मेरी द्वारिका जाने की यात्रा ही कैंसिल, मैं जाता ही नहीं, अपने आप को ही रुक गए। रात्रि में महाराज युधिष्ठिर उस राज सिंहासन के सामने बैठ गए, जिस सिंहासन के लिए विचार किया युधिष्ठिर महाराज ने कि ओहो लाखों हस्तिनापुर में रहने वाले सैनिक, उनकी विधवाएं, उनके अबोध बालक जो अनाथ हो गए, आज महाराज युधिष्ठिर के दृष्टि में सब पूरी हस्तिनापुर नाच गई। इस सिंहासन के लिए मैंने अपने बांधवों को, अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने इष्ट मित्रों को मार दिया। मोह उत्पन्न हो गया। कन्हैया पूरी रात समझाते रहे, युधिष्ठिर महाराज के समझ में बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उपदेशक का उपदेश सुनने वाले से संबंध क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया,
कुरुक्षेत्र के मैदान में, और 3 घंटे के उपदेश में अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर को बड़ी निश्चिंतता में महल में बढ़िया बैठ के समझाते रहे, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में बात नहीं आई। क्यों? अब यहाँ रिश्ते का फर्क है। अर्जुन के समझ में बात इसलिए आ गई कि अर्जुन का एक रिश्ता गुरु और शिष्य का भी एक नहीं, ऐसे बड़े कई रिश्ते बना रखे मेरे खाना नहीं, साले बहनोई का भी रिश्ता। तो और यहां महाराज युधिष्ठिर कन्हैया को अपने मामा श्री वासुदेव जी के सुपुत्र कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि यही उपदेश किसी दाढ़ी वाले बाबा से करवा दूं तो भी इनके समझ में बात आएगी। सो महाराज अभी भीष्म पितामह सम्रांगण में 54 दिनों से सरसैया पर पड़े थे। सभी पांडवों को लेकर, पांडव पुत्रों को ले जा करके भीष्म पितामह से बड़ा सुंदर उपदेश करवाया, जिसे महाभारत में भीष्म गीता के नाम से भी जाना जाता है। महाराज युधिष्ठिर का मोह दूर हुआ और पितामह का अंतिम संस्कार करा करके आज पुनः द्वारिका की तैयारी हुई। आज महाराज युधिष्ठिर ने सभी अपने पांडु परिवार को समझाया कि भाई देखो केशव इतने दिनों से हम सभी के साथ हैं, इनके भी माता पिता द्वारिका में इनकी आस देख रहे होंगे, इनके प्रजाजन अपने नेत्रों को बिछाए इनकी प्रतीक्षा में हैं। अब अपने स्वार्थ के लिए इनको रोकना उचित नहीं है। कन्हैया द्वारिका प्रवेश करते हैं और द्वार पर पिता श्री वसुदेव जी मैया देवकी भगवान के प्रतीक्षा में, अपने पुत्र कन्हैया के प्रतीक्षा में खड़े हैं। पहुंच करके सबसे पहले भगवान ने अपने माता पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शास्त्र कहते हैं प्रणाम करना है तो बड़ी सुंदर विधि, 3 विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं। सबसे उत्तम प्रणाम करने की विधि है साष्टांग दंडवत प्रणाम। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब हम शरीर से लेट जाएं, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं हमारे शरीर के 8 अंग धरती से स्पर्श हो जाए। दंडवत प्रणाम जिसको बोलते हैं, डंडे की तरह चरणों में गिर जाना, ये पहले श्रेणी का प्रणाम है। अगर इसको नहीं कर सकते, कोट पैंट गंदा होने का डर लगे, तो कम से कम कीन प्रणाम चरण धरि माथा, घुटने के बल बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके चरणों पे मस्तक रख करके प्रणाम कर लो। ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो तीसरी जो विधि है, हाथ जोड़ो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, हाथ जोड़ो मस्तक झुकाओ और प्रणाम करने वाले को प्रणाम बोलो। तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो प्रणाम करने वाली विधा है वो भैया हमारे समझ से बाहर है। और जब इस तरह से हम प्रणाम के नियम का पालन करते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अपने से बड़े जनों को, गुरुजनों को, संत जनों को, भगवान को इस तरह प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें हमें बड़े सहजता से भी मिल जाती हैं। अभिवादनशील से, अभिवादनशील से नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यश और बल, ये 4 चीजें हमें प्रणाम करने से ही मिल जाती है। अच्छा, लेकिन अब ये प्रणाम करने से मिलेंगी, अब टाटा बाय बाय हाय हाय से तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए अगर किसी को सम्मान करना है, 4 चीजें बढ़ानी है, आयुर्विद्या यश बल, तो प्रणाम करना सीखो। और देखो कृष्ण भगवान होकर के अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और हम 2 स्टार वाले दरोगा जी बन जाए तो माता पिता को लेट के प्रणाम करें? नहीं, ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों
समय आया तो कालांतर में महाराज परीक्षित का देवी उत्तरा के गर्भ से सकुशल उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो बालक जिसकी गोदी में जाता है उसके चेहरे को बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर देख रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित विचार कर रहे हैं कि जन्म लेने के उपरांत हजारों चेहरे तो सामने आए, लेकिन वो अभी कहीं नहीं दिखा जो मात्र गर्भ में जाकर के जिसने मेरी रक्षा की थी, आखिर वो कहां इस भीड़ में खो गया। आज द्वारिका में जब भगवान ने सुना कि प्यारे परीक्षित का जन्म हुआ तो पुनः द्वारिका से खूब ढेर सारा उपहार इत्यादि ले करके और आए हस्तिनापुर। महाराज परीक्षित को जब गोदी में लिया तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। इनका नाम ही इसीलिए परीक्षित पड़ा था क्योंकि प्रारंभिक नाम तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने विष्णु न रातः दत्ता, भगवान विष्णु के अनुग्रह से यह बालक सुरक्षित इसका जन्म हुआ है, इसलिए व्यास जी ने इस बालक का नाम विष्णुरात रखा। लेकिन हर चेहरे को अपनी इच्छा से बड़े गौर से टुकुर टुकुर देखने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया था। आज भगवान पुनः द्वारिका प्रवेश करते हैं, अर्जुन भी उनके साथ चले जाते हैं। वर्षों बीत गया, अर्जुन प्रायः द्वारिका में ज़्यादा रहा करते थे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, अचानक भीम सामने आए तो भीम को देख करके कहा, भीम पता नहीं क्यों आजकल मन में बड़ी बेचैनी सी रहती है। तमाम नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। पुच्छल तारा का उदय होना यह शुभ संकेत नहीं है। गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा जा रहा है आजकल। मंदिरों में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती सी दिखती है। भीम मन बड़ा घबरा रहा है। अर्जुन को भी बरसों हो गया द्वारिका गए। अर्जुन को तो कन्हैया मिल जाए तो हम सब कभी याद ही नहीं आते। पता नहीं हमारे केशव सब अपने साथ परिवार से कुशल से हैं द्वारिका में। ये चर्चा हो ही रही थी कि इतने में महाराज अर्जुन सामने से आते दिख गए। जब अर्जुन और नजदीक आए तो अर्जुन के चेहरे का जो तेज था, जो कांति थी, जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो विचार किया कि अर्जुन के चेहरे का तेज कहां समाप्त हो गया, वो कांति कहां चली गई, लगता है इससे कोई अपराध हो गया क्या। और नजदीक आए, बहुत पूछा, अर्जुन क्या तुमसे किसी ब्राह्मण का अनजाने में वध तो नहीं हो गया? तुम्हारा ये लटका हुआ उतरा हुआ उदास चेहरा, चेहरे की कांति गायब हो चुकी है। क्या किसी भूखे को बिना भोजन कराए कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? जाके चरणों में गिर करके अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, भैया वंचित तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, इनमें प्रहतो तेजो देव विषमापन महत। भैया हमारे चेहरे का तेज, ये कांति, ये सब क्षीण होने का बस केवल एक कारण, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया अपनी समस्त लीलाओं को संभल करके और अपने समस्त वंशजों के साथ इस धराधाम से प्रस्थान कर गए। और भैया आज मुझे पता चला कि ये महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीरों से लुट करके आ गया। हमारे पास जो शक्ति थी, जो बल था, जो पराक्रम था, आज आभास हुआ कि वो सब मेरा नहीं, हो तो अपने श्याम सुंदर का था।
माता कुंती ने अर्जुन को हस्तिनापुर आने की सूचना पाते ही अंदर महल में थी, दौड़ी आई कि चल करके पूछूं जरा मेरा कन्हैया कैसा है, मेरे कन्हैया का परिवार कैसा है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि सभी स्वस्थ सुख से तो हैं, आई थी हालचाल पूछने अपने केशव का। और लेकिन जब अर्जुन के द्वारा ये सुना कि कन्हैया तो इस धराधाम से प्रस्थान कर गए, भैया देवी कुंती ने उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जो सांस अंदर गई थी दोबारा वो सांस बाहर नहीं आई कुंती। दो प्रेमी हमारे भगवान के ऐसे हुए हैं कि जिनसे भगवान का वियोग नहीं सहा गया। त्रेता में महाराज दशरथ और द्वापर में माता कुंती। अरे महाराज दशरथ तो फिर भी 3 दिन जीवित रहे इस आस में कि हो सकता है सुमंत्र जी के साथ वापस आ जाए, लेकिन माता कुंती ने उसी क्षण अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज युधिष्ठिर को लगा कि अब हम सभी को भी प्रस्थान करना चाहिए, सो अपने नन्हे से पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया, अभिषिक्त किया और अपने समस्त भाइयों देवी द्रौपदी के साथ हिमालय को प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने छोटा सा प्रश्न किया। महाराज परीक्षित की आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की है। नन्हा सा बालक परीक्षित अपने पितामहों के सामने आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पितामह बताओ, जब आप हस्तिनापुर का राज संचालन करते थे तो आप केशव अपने कन्हैया के छत्र छांव में हस्तिनापुर की राज सेवा करते थे। कोई आपत्ति विपत्ति आए तो उनसे मार्गदर्शन लेते थे, और मुझे नन्हे से बालक को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाकर ये हस्तिनापुर मेरे हाथ में छोड़ के जा रहे हैं। मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो मेरा आश्रय कौन बनेगा। 5 वर्ष के हैं परीक्षित। हस्तिनापुर का राज कोई छोटा मोटा राज नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने 3 बातें बताई परीक्षित को। बेटा 3 चीजों का ध्यान रखना। पहला, आतिथ्य सेवा में कभी कोई कमी न करना। आतिथ्य अगर घर में आता है तो आतिथ्य देवो भव। और ये बड़ा सुंदर हमारे गृहस्थ जीवन के लिए बड़ा सुंदर उपदेश है। आतिथ्य अगर मेरे घर आया है तो वो भगवान का ही स्वरूप है। बेटा पाप करने को कौन कहे, जीवन में कभी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। और तीसरी बात बताई कि कोई कितना भी भयानक पाप करके तुम्हारा शत्रु बन गया हो, लेकिन अगर तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा दान देना। पितामह महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयों के साथ हिमालय पहुंच गए। धीरे धीरे करके रास्ते में सभी ने अपने प्राण छोड़े। अंत में महाराज युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से देवता लोग विमान लेकर के आए। महाराज आओ इस स्वर्ग में विमान में पधारो। साक्षात धर्म के अवतार महाराज युधिष्ठिर। एक विडंबना थी, जब महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर से चले हिमालय के लिए तो साथ में एक कुत्ता भी उनके चल पड़ा, हिमालय तक साथ गया। सभी ने तो अपने शरीर रास्ते में छोड़ दिए, लेकिन वो कुत्ता वहीं खड़ा था। और जब महाराज युधिष्ठिर उस विमान पर चढ़ने को हुए तो कुत्ता कूं कूं करने लगा। अब महाराज युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की तरफ देखा, सोचा इसने हस्तिनापुर से और यहाँ तक मेरा साथ दिया है, और इसको इस हिमालय में अकेले छोड़ के जाना, ये तो धर्म टूट जाएगा। स्वर्ग से आए हुए देवताओं से कहा भाई इसको भी बिठाओ विमान। देवताओं ने हाथ जोड़ा, सरकार स्वर्ग कुत्तों के लिए तो नहीं होता है। हाँ? पर महाराज युधिष्ठिर ने तो अपना पांव विमान से पीछे खींच लिया। इसने मेरा साथ दिया है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकता।
ले जाओ विमान। उस कुत्ते के शरीर से स्वयं साक्षात सम्राट धर्म ही प्रकट हो गए और अपने अंदर ही विलीन कर लिया महाराज युधिष्ठिर को। इधर महाराज परीक्षित का शासन काल जब आया तो महाराज परीक्षित का शासन काल इतना सुंदर वर्णित है कि महाराज जब परीक्षित के शासन काल में किसी घरों में, अपने घरों में कोई ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में चोर डाकू थे ही नहीं। गौ माता, जो हम सभी दुग्ध प्राप्त करते हैं गौ माता से, तो हम सभी दोहन करके फिर दुग्ध पान करते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित के शासन काल में गौ माता का दोहन नहीं करना पड़ता था। पात्र रख देते, गौ माता स्वयं दुग्ध प्रदान कर देती थी। साधु संतों, विद्वानों की, अतिथों की क्या सेवा महाराज परीक्षित के शासन काल में। महाराज परीक्षित भी संतों के अनन्य भक्त, किसी संत की सेवा के लिए आश्रम पे जाते तो हर संत ये समझता था, ये जानता था कि महाराज परीक्षित भगवान के कितने प्यारे भक्त हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भक्त हुए, बहुत सारे भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन एक महाराज परीक्षित ही ऐसे भगवान के भक्त हैं कि जिन्होंने जन्म लिया बाद में, भगवान का दर्शन पहले ही मात्र उदर में ही कर लिया। ऐसे भक्त महाराज परीक्षित हैं। हर कोई संत ये जानता है, कोई उनसे सेवा करवाना ही नहीं चाहता। महाराज परीक्षित संतों के सेवा के लिए कभी लकड़हारे का वेश बना लेते, अपने आप को छुपा लेते, कभी नाई का वेश बना लेते और छुप करके बना करके आश्रमों में जाते, सेवा करते, झाड़ू लगाते और संतों के लिए जल की, लकड़ी की इत्यादि व्यवस्था करते। ऐसी भक्ति संतों के प्रति। एक दिन महाराज परीक्षित वन को गए थे तो अचानक एक विचित्र घटना देखी कि एक बैल जिसके 3 चरण किसी ने काट दिए। यह देखते ही महाराज परीक्षित की आंखें अंगारे बरसाने लगी कि परीक्षित के राज्य में गौ के ऊपर इतना अत्याचार। थोड़ा और आगे बढ़े तब तक देखा कि एक गौ माता जो उस बैल के सामने खड़ी, आंखों से आंसू बह रहा है और वो बैल और गौ माता दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों के संवाद को महाराज परीक्षित एक वृक्ष के पीछे छुप करके सुनने लगे। क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी माता को रोते हुए जब उस बैल ने देखा तो पृथ्वी माता से पूछा, देवी तुम्हारे रोने का कारण क्या है? वैसे मैं जानता हूं कि तुम रो क्यों रहे हो। तुम्हारे परम प्रिय प्रभु इस धराधाम से अपने धाम को चले गए, उन्हीं के वियोग में तुम रो रही हो। पृथ्वी माता ने उस बैल से संवाद किया, ये आपके 3 चरण किसने काट दिए? आपको इतनी पीड़ा किसने पहुंचाई? वो बैल माता पृथ्वी से कहता है, देवी मैं इसका दोष किसको दूं? शास्त्र तो कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये जो दंड, जो पीड़ा मुझको मिल रही है, इसमें दूसरा दोषी कैसे हो सकता है? मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत बड़ा सुंदर उपदेश दोनों में होता है और इन दोनों के उपदेश को सुन करके महाराज परीक्षित ये समझ गए कि ये साधारण बैल और साधारण गाय नहीं है, ये तो बैल के रूप में साक्षात धर्म ही है और ये गाय कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात पृथ्वी माता है। अभी परीक्षित महाराज उनके संवाद को सुन ही रहे थे कि इतने में एक काला कलोटा भयंकर चेहरे वाला, बड़े आकार, बड़ी वृत्ति
आसुरी वृत्ति का एक व्यक्ति आया हाथ में नंगी तलवार लेकर के, और जो एक पैर पर खड़ा हुआ वो धर्म रूपी बैल था, उसके उस चरण को भी वो काटने लगा। महाराज परीक्षित ये अन्याय कैसे बर्दाश्त करते? म्यान से तलवार खींची और दौड़ पड़े उस दुष्ट को मारने के लिए। जैसे तलवार उठाई, वो काला कलूटा कुद्रूप व्यक्ति, अन्य और कोई नहीं, साक्षात कलयुग ही था, वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। पाहि माम त्राहि माम रक्ष माम। यद्यप कार्य इसने मृत्यु दंड का किया है, लेकिन मेरे पितामहों ने कहा था कि शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमादान दे देना। परिचय पूछा कौन हो, उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। तो फिर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। कलयुग ने हाथ जोड़ा, सरकार सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का आपका राज है। अब जैसे सतयुग बीता, द्वापर बीता महाराज, अब मेरी बारी है, तो कहीं जैसा मैं हूं उसी के अनुसार ही मुझको स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दे दिया। द्वितम पानम स्त्रिया सोना। जा कलयुग, 4 स्थान मैं अपने राज्य में तुझे दे रहा हूं। द्वितम जहां लोग जुआ खेलते होंगे वहां कलयुग कपट के रूप में रहता है। पानम जहां लोग मदिरा पान करते हों वहां कलयुग अभिमान के रूप में रहता है। स्त्रियां जहां लंपट लोग रहते हैं वहां कलयुग काम के रूप में रहता है। और आखिरी में सोना नाम हिंसा, जहां हिंसा होती हो। 4 स्थान इस तरह से कलयुग को दे दिया। कलयुग ने हाथ जोड़ा, सरकार जैसा मैं था बिल्कुल मेरे अनुरूप आपने मुझको जगह दिया रहने का। महाराज परीक्षित ने सोचा था ये चारों चीजें मेरे राज्य में है ही नहीं, तो ये रहेगा कहां। पर कलयुग भी कहा, सरकार ये तो मेरे स्वरूप मेरे स्वभाव के अनुरूप आपने 4 स्थान मुझको दिया। ये मेरे दुर्गुणों के योग्य स्थान आपने दिया, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी है। महाराज परीक्षित ने कहा तेरे अंदर गुण भी है? हाँ महाराज। गुण कौन सा है? कहा महाराज सतयुग में लोग भगवान को प्राप्त करते थे जब महाराज मनु और देवी शत्रुपा जैसी तपस्या करते थे। 10-10 हजार वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के लोग भगवान की आराधना करते थे। अन्न जल यहां तक कि वायु का भी त्याग कर देते थे। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तब जाकर के कहीं ठाकुर जी का उनको दर्शन होता था। द्वापर में लोग कर्ण की तरह दान देते थे, तब भगवान का दर्शन होता था। महाराज त्रेता में श्रृंगी ऋषि जैसा आचार्य और वशिष्ठ जैसा श्रद्धावान जब जजमान होता था और यज्ञ करवाता था, तब भगत सहित मुनियाहुत दीने, तो प्रगटे अग्निचरु कर लीने, तब भगवान का साक्षात्कार होता था। लेकिन मेरे युग में महाराज न तपस्या करने की जरूरत है, न दान देने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है। महाराज उस परम पद को पाने के लिए ये मेरे युग की प्रधानता है कि कलयुग के बल हरि गुण गाहा। कलयुग के बल हरि गुण गाहा। कलयुग के बल हरि गुण गाहा। कलयुग के
सुमीरी भवभूत दिय पारा। सुमीर सुमीर उतरे तारा। महाराज अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं है ठाकुर जी को पाने के लिए। मेरे युग में काम करते रहो और नाम जपते रहो, जय हो अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो जय हो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गाते चलो।